तो हो गया, अभी आते अपने टॉपिक पे आते हैं। तो समय थोड़ा सा बचा हुआ, आधा घंटा है, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है भाई, यहाँ से पहले तक का ओके बोलो, यहाँ से पहले तक का पूरा। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। बाकी आप मान लो एन टर्म यहाँ पर दिया गया है, आपसे पूछ रहा है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कैसे आप मतलब कैसे बताओगे, बताओ सर 2 + 5। 2 + 5। सर एन की ये वैल्यू मुझे को पुट बताओ करके कि यहाँ पर मुझे फर्स्ट लिखना था, 1 रखोगे आप सीधा, तो यहाँ आपने n की जगह 1 रखा तो पहला हो गया टर्म, सिंपल बात है। 2 into क्या हो जाएगा, 1 + 5। फर्स्ट बात क्या, 7। सर सेकंड आपकी की आवाज बात थोड़ी करो, बहुत सेकंड क्रैक टर्म हो रही है। निकालोगे तो यहाँ 2 डालो तो 2 into 2 प्लस का 5 इक्वल्स टू क्या चाहिए, 4 प्लस 5 9। निकालोगे थर्ड टर्म तो सर क्या हो आपकी जाएगा, आवाज क्लियर नहीं क्या हो जाएगा बोलो, सर आपकी 2 आवाज into क्रैक हो 3 रही है। 5। अच्छा, वॉइस करेक्ट हो रही है क्या? यस सर। एक यस सेकंड का, सर। एक सेकंड वेट कर लो, चलो एक सेकंड। अभी आ रही है वॉइस क्लियर, बोलो। यस सर। यस पहला वाला बोलो, यस सर। दूसरा वाला टर्म, यस सर। तीसरा वाला। यस सर। ठीक है, तो इस यस टाइप सर। के सवाल आपको छोटे मोटे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लो, ठीक है भाई, जल्दी से इसे नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो जल्दी से क्विकली इसे नोट कर लो। सर कर लिए। हो गया बेटा आपका भी नोट? यस यस सर। सर। चलो भाई, अब हम आते हैं अगले पेज में, ठीक है। पेज नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ठीक है। तो 4th नंबर पेज की बात करते हैं। अब इस पे देखो थोड़ा सा, और इस पे भी हम चर्चा भी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया भाई, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक और सवाल मैं आपको देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक और छोटा छोटा क्वेश्चन सवाल अभी मैं दूंगा लेके अभी आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया मैंने लेके, मान लो कि आपका जो nth टर्म है, ठीक है, मान लो आपका nth टर्म ले लो, हाँ भाई nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म आपका दिया है लेके an बराबर 5/4 प्लस 2n - 1, ऐसा दिया है लेके, ठीक है। थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेट, हालांकि ऐसे मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा और अच्छे तमीज से लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो मान लो ये दिया है लेके आपको कि अरे यार, हाँ, 5 - 3 एंड ऐसा दिया लेके, ठीक है। तो आप यहां से फर्स्ट टर्म निकालोगे, बोलो। यस सर। मैं लेकिन पूछूंगा ही नहीं फर्स्ट टर्म तुमसे। चलो फाइंड करना क्या है, फाइंड डिफरेंस, फाइंड डिफरेंस बिटवीन एट टर्म एंड फिफ्थ टर्म। अगला सम ऑफ थर्ड टर्म एंड 11th टर्म, ये सवाल है। तो सॉल्यूशन करना है आपने, एकदम बउआ लेवल का सॉल्यूशन होना चाहिए, 1 मिनट का समय, जल्दी करो।
फर्स्ट का आंसर -9 और सेकंड का 52 बेटा फर्स्ट टर्म का क्या आंसर है? फर्स्ट का 9। 9 है। देख सबसे पहले क्या बोला है मैंने, मैं अलग कलर से इसको करूंगा डी, ठीक है। हाँ देखो, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन बनाओगे, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ये कलर विजुअल है सभी बच्चों को? यस सर। तो अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बेटा? नो सर, क्लियर। तो ब्रेक नहीं हो रहा है वॉइस, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं ब्रेक होगा तो फिर बताते रहना भाई, क्योंकि मुझे कैसे मालूम चलेगा कि प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं, ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट की। तो सबसे पहले इसमें दो टर्म मुझे डिफाइन करने हैं यहाँ पर, एक है 8th टर्म, एक है 5th टर्म। ओके बोलो। यस यस सर। हाँ हाँ, तो 8th और 5th टर्म की मैं बात करूं तो पहला 8th टर्म यानी 8वां टर्म। तो 8वां मतलब क्या, A8 मुझे निकालना है, ठीक। तो A8 का मतलब क्या चीज, A8 का मतलब क्या चीज, मतलब ये है कि 5 - 3 इंटू यहाँ पर 8, ठीक है बच्चा लोग। यस सर। तो 5 माइनस ये हो जाएगा कितना 24, और इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 19 आएगा, ठीक। उसके बाद A5 क्या आएगा, 5 - 3 इंटू 5, ये 15, सॉल्व करें माइनस का क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आपने निकालना क्या था भाई, A8 - A5, यही तो बोला है, डिफाइन करना होगा आपको, यही तो निकालना है आपने। तो क्या हो जाएगा 8 मतलब माइनस का 19, और फिर माइनस का 10, डेट मीन्स -9 इसका करेक्ट आंसर है। आपका भी यही आंसर है, बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ भाई, तो सॉल्यूशन के अगले प्राव में चलते हैं, सेकंड पार्ट का देखते हैं। तो यहाँ पर 3rd और 11th टर्म की बात कर रही है आपको। तो 3rd टर्म निकालिएगा आप लोग, तो 3rd टर्म क्या मिलेगा आपने, 3rd टर्म आप निकालेंगे तो 3rd टर्म क्या मिलेगा बताइए। तो 3rd टर्म आपका A3, डेट मीन्स क्या, 5 - 3 इंटू क्या चीज, एन का मतलब क्या, 3rd यहाँ आया, बोलो। यस सर। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, देखो 9 ये हो जाएगा 9, यानी क्या चाहिए माइनस का 4। उसके बाद A11 है, तो कोई बात नहीं, 5 - 3 इंटू 11, तो 33 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा बोलो, करो जल्दी से। 28 -28। माइनस का 28, ठीक है। तो अब यहाँ बोला क्या क्वेश्चन में गया अगले पार्ट में, इन दोनों का सम, ये ना, यानी ये यस ऐसे सर। बोला गया। तो माइनस का 4, अब माइनस प्लस माइनस का 28, ये बोला सम बोला है ना, तो माइनस का यस सर। 30 आंसर। क्या ये पूरा ओके बोलो, यस सर। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। तो जल्दी से कॉपी करो, आगे बढ़ेंगे भाई। ओके है, जल्दी बताइए बेटा। यस सर, हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक सवाल है जो कि मैं अगले पेज में डील कर दूंगा, इसी पेज में मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं लेके, सारे बच्चे देखेंगे यहाँ पर सही से अच्छे से। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, ध्यान सुना, बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं लेके, ठीक है, शांत होकर अच्छे से देखना सही सारे बच्चे। क्वेश्चन है, ये बोला है, लिख लो, फाइंड फाइंड 20th यानी 20वां टर्म, 20th टर्म ऑफ सीक्वेंस डिफाइंड बाय, क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है, एक रूल से डिफाइन होता है, तो वही रूल यहां पर आपको बताया जा रहा है, डिफाइन बाय, भाई किससे डिफाइन किया गया है, तो an बराबर n माइनस 1, n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू में बेटा ऐसा लिख ले, 2 n माइनस, सॉरी 2 - n,
ठीक है, उसके बाद इनटू में 3 प्लस n। क्या बेटा ये आपको सीक्वेंस समझ में आ रही? बोलो कौन सा सीक्वेंस, ये रूल आपको समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। वॉइस में दिक्कत हो रहा है क्या बेटा आपको? नो सर। बेटा आप बताओ, आपको भी दिक्कत हो रहा है क्या? सर एक बार बता। देखो क्या बोला है, देखो फाइंड 20th टर्म, यानी 20वां टर्म आपका निकालना, 20th टर्म है, ठीक है, 20 वाला टर्म 20th, ठीक है, टर्म ऑफ सीक्वेंस जो कि इस रूल से डिफाइन किया गया। आपको an इतना दिया है लेके, ठीक है, तो an कितना है, तो देखो ब्रैकेट में है यहाँ पर क्या, n-1, फिर इंटू 2n-1, फिर इंटू 3 प्लस n। समझ में नहीं आया? बोलो। यस सर क्लियर है। तो क्या इसका ऑप्शन होगा, क्या इसका आंसर होगा? तो मैं ऑप्शन भी बेटा आपको देता हूं, देखिए ऑप्शन भी मैं आपको देता हूं, सो आप परेशान ना हो। ऑप्शन है 7866, ठीक। ऑप्शन बी मैं आपको दे रहा हूं लेके 9, अरे यार 9866, फिर -7866, क्या पता माइनस में आ जाए, फिर माइनस का 7606, ये है। तो कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा, ये सॉल्यूशन आपको देना है, देखिए, ठीक है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दाया बाया मार दिया ना। नो सर, ये तो आसान। तुम बता बेटा क्या है तुम्हारा आंसर? सर एक मिनट। यस और सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा है, चेक करते हैं बेटा। क्या करना है आपने, 820 निकालना है ना, कोई बात नहीं है। तो क्या करोगे, 20 - 1 इंटू 2 - 20, ठीक, इंटू 3 प्लस 20। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 19, फिर इंटू माइनस का 18 इंटू 23। तो ऑब्वियस सी बात है निगेटिव आएगा, निगेटिव में तो ये तो दोनों तो कैंसिल पहले ही से हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। हाँ, ये ध्यान रखना, ये दो टर्म आपके पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब इन दोनों में से देखना है, तो मल्टीप्लाई चेक करके देखना, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ओके बोलो। यस सर। यस चलो सर। इसको कॉपी कर लिया पूरा, हो गया यस कॉपी? सर। बोलो। चलो हो गया कॉपी। तो मैं अभी इधर ही साइड में आपको होमवर्क बता रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क आपका नेक्स्ट क्या, एनसीईआरटी का, देख लो भाई। एनसीईआरटी है ना आपके पास बुक? बताओ बेटा यस सर। आपके पास। क्या करो बेटा, क्या करो काशिफ आप? यस सर है एनसीईआरटी। हाँ एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी आप बनाती हो क्वेश्चन? यस सर। और तुम्हारे पास और या? यस सर। हाँ भाई, आने आपके पास? यस सर। हाँ भाई ठीक है, फिर तो बेटा एनसीईआरटी का मैं आपको बता दूं कि अगले में आपका जो डिस्कशन होगा इसी का, मतलब ये शायद 9वां चैप्टर है ना, तो इसका आपका पहला एक्सरसाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तो 9.1 ही होगा शायद, देख लेना आप, ठीक है। तो 9.1 में आप जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, लगभग 8-10 जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, आप टोटल क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 9.1 पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो होमवर्क लिख लो, अगले क्लास में मैं इसका डिस्कशन करूंगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो भाई, तो ये तो आपका हो गया खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं अगले पेज में, ठीक है। चलो अब आपका 5वां पेज है, पेज नंबर 5, ठीक है। 5वें पेज पे हम आते हैं। तो अब देखिए हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है, मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया है लेके, ठीक है। तो एक छोटा सा टर्म मैं आपसे पूछूंगा, आई होप सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे, ठीक है। एक मान लो रैंडम सा सीक्वेंस आपको मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है। एक रैंडम सा मतलब आप
रैंडम सा सीक्वेंस मैं आपको डिफाइन करता हूं, ध्यान से सुनना सही से पहले, ठीक है। थोड़ा सा गंदा सा लगेगा, लेकिन मैं ये भी आपको कह रहा हूं कि मजा आएगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। तो एक सीक्वेंस है, नीचे लिखेंगे पहले, मैं सारे वर्ड को भी डिफाइन करूंगा। डिफाइंड बाय 1 इक्वल्स टू A1 बराबर A2, ये बोला है, ठीक है। एंड बोला है आपको कि AN बराबर AN-1 प्लस N-2, ये बोला है, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये n टर्म को डिफाइन किया है, ऐसे डिफाइन किया है, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे सही से। और बोला है कि यहाँ पर n जो है ना 2 से तो अधिक है, ये बात कंफर्म है, n 2 से अधिक है, ऐसा यहाँ बोल दिया है, ठीक। तो आपसे बोला है फाइंड रेशियो ऑफ, या फाइंड, डायरेक्ट में से लिखता हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ AN+1 बाय AN, ठीक है। किसके लिए भाई? तो फॉर n इक्वल्स टू किसके लिए? 1 2 3 सो ऑन, ऐसे इसके लिए, ठीक है। ऐसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन तो सारे बच्चे लिख लें, फिर मैं इसमें ऑप्शंस भी ऐड कर देता हूं। सारे बच्चे क्वेश्चन अच्छे से लिख लें। भाई लिख लिया? जल्दी सर, बोलो। Yes, हाँ बोल sir. बेटा। सर वो फाइंड वैल्यू ऑफ AN+1, मतलब वो बेस में 1 नहीं है ना? क्या कह रहे हो? देखो यहाँ पर ये क्या, देखो फाइंड बोला, वैल्यू ऑफ बोला है AN+1। एक मिनट रुक जाओ, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, रुक जाओ, आप गड़बड़ कर दोगे नहीं तो। यहाँ लिखा है AN+1, ऐसा बेस में है। यस सर, वही कर कंफ्यूजन हो गया था। हाँ, बन जाएगा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। अब यहाँ पर लिखा है द फिबोनाची सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है फिबोनाची का मतलब? यस सर। Yes, sir. क्या होता है फिबोनाची का मतलब? Sir, each number is the sum of two preceding numbers. थोड़ा सा सोचना आपको पड़ेगा, मैं तो ये बोलूंगा आपको। क्या कह रहे हो बेटा, सही से बोलो, क्या कुछ कह रहे थे? Sir, each number is the sum of two preceding numbers. नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा रहे, ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ ना, मैं आपको केवल कर देता हूँ कि ये सबके लिए निकालें, इसको मिटा दो बेटा। ये सबके लिए नहीं, आप एक काम कर लो कि ये डिफाइन कर लो केवल और केवल किसके लिए? n बराबर 5 के लिए मान लो, ठीक है। या मान लो n बराबर 5 रहे, या जो भी ऐसा एक जनरल, मतलब आप, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि n बराबर चाहो तो 5 के लिए भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो n बराबर केवल 5 के लिए कर लो, केवल 5 के लिए। n बराबर किसके लिए, ये आपको डिफाइन करना है, ये डिफाइन करना है किसके लिए? फॉर n इक्वल्स टू 5 के लिए। तो जो भी ये रिजल्ट आएगा आप निकाल के वहां 5 रख देना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा बताओ? 5/8 आएगा, 9/8 आएगा, 5/8 आएगा,
या मान लो आपका क्या चीज, सॉरी 5/8 कर देते ना, तो इसको उल्टा कर देते हैं, 8/5 आएगा, या मान लो आपका 8/9 आएगा। तो इसमें से कौन आएगा, जो भी आएगा ना वो रखना। फिबोनाची का मतलब होता है वो सीक्वेंस, मतलब 0 से स्टार्ट होने वाला। ऑप्शन सी। फिबोनाची ऑप्शन सी। पहले बोलो फिबोनाची का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। फिबोनाची का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। फिबोनाची मैं बोलूं, समझ बोलो। ये इसका फिबोनाची आ गया ना शब्द, ये मैं आपको भी बता रहा हूं कि ये हो सकता है कि आने वाले समय में आपको जो मेंस के पेपर होंगे ना उसमें भी ये शब्द आपको देखने को मिल सकता है। ये फिबोनाची का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फर्स्ट के दो टर्म, फर्स्ट में दो टर्म जैसे 1 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसा आएगा। तो फर्स्ट के दो टर्म क्या हो, रिपीटेड हो, फर्स्ट दो टर्म रिपीटेड हो, सेम हो, यही कहलाता है फिबोनाची टर्म। क्या बेटा ये बात समझ में आया, बोलो। यस सर, आ गया। आपको समझ में आया बेटा? अनस समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. कासिम आपको समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो जल्दी से इसको डील करो, क्या आंसर आएगा बोलो। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस सर। ऑप्शन सी बड़ा जल्दी निकाल लिया अरे। और कोई कुछ? Yes, sir. Option C. तुम्हारा क्या आंसर है बेटा? सर केशव पूछ रहे हो? अने Yes, sir. क्या है आंसर? So C. सी बनाया तो ईमान या फिर बेईमानी करा मेरे साथ? सब बनाया। मैंने तो पता ना, फिर कहूंगा मैं शेयर कर स्क्रीन, मुझे फिर गड़बड़ बात ये, इसलिए ईमानदार अच्छे से बनाना, ठीक है ना बेटा, बेईमानी नहीं करना। Yes. देखो मैं बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले देखो यहाँ पर, समझो बात को, यहाँ बात को समझो। देखो बोला है कि यहाँ पर सवाल को, सॉल्यूशन को हम देखें तो बोला है ए एन, अरे यार हाँ, ए एन इक्वल टू क्या है, ए एन -1 प्लस का ए एन -2, यही बोला है ना, बोलो। यस सर। तो एक काम करें हम यहाँ पर, बोलो। Yes. एक काम करते हैं, देखो पता है, देखो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, या तो यहां पर 0 रखो, यहां 0 रखो, यहां 0 रखो, तीनों 3 टर्म बन जाएगा। नहीं समझ में आया तेरे को? देखो यहां लिखा हुआ है ना, 2 से ग्रेटर कोई नंबर रखो, ये बोला ना ये। यस सर। 2 से कोई भी ग्रेटर नंबर आप रख दो यहां पर, तो 2 से कोई भी ग्रेटर के लिए वैलिड है। तो एक काम करते हैं यहां पर, ऐसा करते हैं ना कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ सोचना है भाई थोड़ा सा, क्योंकि ये पहले बोल दिया है कि ऐसा सिचुएशन। अच्छा एक काम कर दो, रुक जाओ, यहाँ बड़ा बढ़िया टर्म दिया, लेकिन देखो ये है दिया हुआ तो है, मैं यहीं पर कंफ्यूज था। देखो तो देखो यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, तो एक काम करते हैं यहाँ 1 ही रख देते हैं, रुको ऐसे देखो, ऐसे देखो, यहाँ देखो ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एक काम करो यहाँ 1 रखो, तो A1 बराबर ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। अरे 1 रखोगे तो ये A0 नहीं हो जाएगा, A0 हो जाएगा। यस सर। हाँ। अब प्लस यहाँ फिर क्या हो जाएगा, ये बोलो आप, यहाँ 2 A0। था ना, अच्छा ये 2 था, यहाँ 2 था, तो ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। A-1। A माइनस का 1 हो जाएगा, यही ना? यस अरे सर। माइनस कैसे हो जाएगा, हाँ 1 रखा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं है। तो इससे मुझे कुछ मिलने वाला तो विशेष नहीं है यहाँ से, ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अच्छा A2 हम रख के देखते हैं, A2 रखते हैं, तो A2 रखोगे तो क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ। A1। बिल्कुल,
अब प्लस का ए नॉट मिलेगा, यस सर। बोलो मिल गया। तो ये देखो ये दोनों बराबर है ना, यस सर। तो यहां से आपको ए नॉट का वैल्यू क्या मिला? 0। 0। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, तो यानी मुझे यहाँ पर ये जो है ना टर्म, ऊपर का टर्म लिख के एक जो टर्म लिखा था यहाँ पर ये लिख के कोई फायदा नहीं। मतलब मुझे ये मालूम चल गया, ठीक है भाई, यहाँ पर मतलब ये मुझे रखना एक्चुअल में क्या था, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं रखना था, यहाँ पर रखना था 2। यहाँ पर क्या होता जल्दी से बता, यहाँ क्या रखना होता जल्दी बोल। यहाँ हो जाता तुम्हारा 1 और यहाँ क्या हो जाता 0, ए नॉट हो जाता। तो आपको पता है कि इसका वैल्यू भी क्या 1 होता है और इसका वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखा है तो 1, तो ये तो आपका 0 ए नॉट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि आप जब बनाएंगे यहाँ पर nth का टर्म, ठीक है भाई, क्योंकि ए नॉट तो आपको मिल चुका है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ए नॉट मिल चुका है ना, तो ए नॉट का वैल्यू यहाँ 0 मिला। तो अब उसी तरह से अब यहाँ पर हम एक सीक्वेंस हम बनाएंगे, जैसे आप यहाँ समझिए कि ए नॉट प्लस A1 हम कर दें तो क्या होगा, ये क्या होगा, A1 के बराबर होगा। जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत इसी बचे हो गया? नो सर। क्योंकि ये तो 0 है भाई, ये 0 है ये। लेकिन अब मुझे ये जानना है बच्चों, ध्यान सुनना, मुझे तो यहाँ पर रिलेशन लाना है ना, क्योंकि यहाँ रिलेशन आप देखो सही से, तो रिलेशन ऑलरेडी आपको अच्छे से सब कुछ दिया है, लेकिन क्योंकि आपको मान लो nth निकालना है, ठीक है, तो nth में गौर से आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर देखो ये क्या है, ये आप गौर देखो nth की बात करो तो आप यहाँ समझो, ये सिचुएशन में आपको तो समझाने का प्रयास करना, देखो ध्यान से आप सिचुएशन को आप देखो जरा ध्यान से। तो an-1 प्लस an-2, या ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 1, इन दोनों का सम n के बराबर है। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर से जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या 3 है, A3, यहाँ पर A4 है, तो यहाँ पर A5 है। क्या किसी बच्चे को तकलीफ है क्या, बोलो जल्दी बताओ। नो सर। हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। तो इसी प्रकार से मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मैं दिमाग लगाऊं, अकल लगाऊं, थोड़ा सा प्रभावित, तो आपको देखो यहाँ पर थोड़ा देखो, यहाँ 1 रखूं, यहाँ 2 रखूं, तो क्या यहाँ A3 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अरे यार नहीं समझा। सर आ गया ना। तो यहाँ से देखो ये भी आपको 1 मिला, ये भी आपको 1 मिला, तो आप मेरे को ये बता दो कि यहाँ से A3 का वैल्यू क्या मिला? सर 2। 2 मिला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, A3 मिल चुका है आपको, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहां से काम करते हैं, A2 प्लस A3 बराबर A4, ये तो कर सकते हैं ना? यस बोलो। सर। अरे इसी के रूल के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। तो यस A2 सर। आपका 1, ये आपका 2 बराबर A, तो यहां से A4 क्या मिला, 3 के बराबर। अब हम आगे और बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ोगे तो क्या देखने को मिलेगा, आगे बढ़ोगे तो A3 प्लस A4 इक्वल्स टू A5 हो जाएगा। क्या भाई कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो A3 कितना है, देखो A3 आपका यहाँ 2 है, यहाँ पर ये 3 है, और ये क्या है A5। तो आई होप सारे बच्चे यहाँ समझेंगे सही से। तो ये कितना आ गया, तो दोनों का सम A5 कितना मिल गया, 5 के बराबर मिल गया। अब एक और टर्म यहाँ निकालना है A6, तो A6 के लिए क्या होगा, A4 प्लस A5, जो कि क्या होगा बेटा, A6 के बराबर होगा। A4 A5 का सम A6 के बराबर। तो A4 कितना है, देखो A4 आपका है कितना, यहाँ पर 3, और ये क्या है 5, तो A6 यहां से आ जाएगा। A6 कितना आएगा जल्दी से बोलो, A6 का वैल्यू 8। तुम्हारा आ जाएगा कितना, 8 के बराबर। क्या बच्चा लोग ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। तो आपको निकालना क्या था, n बराबर फॉर 5 के लिए, तो यहाँ n की जगह यहाँ रखोगे ना, यहाँ पर रखोगे ना 5, तो क्या आ जाएगा बोलो, तो यहाँ आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 5। तो 6 का वैल्यू कितना 8, और 5 का वैल्यू कितना है, ऑब्वियस है 5 है। तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया। समझ में आया सभी बच्चों को, जल्दी से बता दो। यस सर।
आवाज क्रैक कर रहा है। जल्दी बोल। हाँ आवाज ना, क्रैक। क्या कर रहे हो बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो? नो सर, कुछ नहीं, जल्दी बस बताओ, आवाज क्रैक कुछ हो रहा इसमें था दिक्कत आपका। या कोई परेशानी मुझे बताओ। अच्छा, वॉइस क्रैक हो रहा है अभी क्या? ऐसा हो रहा था बीच बीच में। अच्छा, अभी हो रहा है यस क्या? सर। नो सर, अब नहीं हो रहा। हाँ, तो अभी ये बता दो कि अभी कोई प्रॉब्लम? नो सर। काशिफा, आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा? सर आप मुझे फिजिक्स का प्रीवियस रिकॉर्डिंग भेज सकते? आप ग्रुप में है ना, फिजिक्स वाले ग्रुप में? सर नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उस ग्रुप में नहीं हूँ तो आपको तो बोला था, नंबर भी दिया था कि आप मैसेज करना, मैं उस पर लिंक डाल दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वो नंबर मेरे को शायद उसमें कोई डिजिट गलत हो गया था, तो वो व्हाट्सएप में शो नहीं कर रहा था। फिर जब मैम ने मैथ्स वाले ग्रुप में मेरे को ऐड करे, वहां से मुझे नंबर मिला। अच्छा, मैम ने ऐड कर दिया ना मैथ वाले ग्रुप में? यस सर। अच्छा, एक और बात, 11th का एक और ग्रुप है जो कि जनरल ग्रुप है ना? उसमें आप हो क्या? यस सर। हाँ, तो एक काम करता हूँ, 11th मैथ्स वाले में भी आपको मैं फिजिक्स का लिंक डाल दूंगा, ठीक है? और उसके बाद फिजिक्स का कौन सा, पूरा ग्रेविटेशन का चाहिए क्या आपको? आप बोले थे प्रीवियस रिकॉर्डिंग, मैंने अभी से ट्यूशन ज्वाइन करी तो आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग। अच्छा, पूरा आपको क्या, फिजिक्स का पूरा रिकॉर्डिंग चाहिए कि मैथ्स का चाहिए? सर फिजिक्स का। अच्छा, फिजिक्स का, मैथ्स का नहीं चाहिए? नो सर, मैथ्स हो गया। अच्छा ठीक है, तो फिजिक्स का भी मैं पूरा डाल दूंगा और मैथ्स का भी मैं डाल दूंगा, ठीक है? कोई बात नहीं है, ठीक है? और कुछ? नो सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, मैं डाल दूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और आज तो समय हो गया है काफी बेटा, ठीक है? तो मैं रिकॉर्डिंग जस्ट थोड़ी देर में आपको डाल दूंगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन ना ले, मैं डाल दूंगा। ओके सर। कोई दिक्कत नो सर। है भाई? तो फिर अगले सेशन में हम लोगों की मुलाकात होगी, ठीक है भाई? ओके सर। ठीक है बेटा, तो यहीं तक रहने दीजिए, अगले सेशन में हम मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर।